आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष पूर्णिमा के पुण्यदायक शुभ अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सत्यदेव भगवान की कृपा से मन में चल रहे संताप मिटते हैं। वे घर परिवार में नई नई खुशियों का आगमन होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में हंतापुर नामक एक नगर था, जिसमें रुक्मा नाम की एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहती थी। दोनों सत्यनारायण भगवान की भक्त थी। हर पूर्णिमा को सत्य भगवान का पूजन करती, व्रत रखती थी। यह उनका हमेशा का नियम था। आंधी आई चाहे वर्षा, वह अपना नेम नहीं तोड़ती थी। वह सदैव जल का लोटा भर, हाथ में चावल के दाने व फूल लेकर सत्यदेव भगवान की कहानी कहती। बाद में लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ दे देती। रुक्मा ने अपनी पोती का विवाह कर रखा था, लेकिन अभी उसका गोना नहीं हुआ था। कुछ समय बाद एक दिन उसकी पोती को विदा कराने के लिए उसके ससुराल वाले आ गए। जब रुक्मा अपनी पोती को विदा करने लगी तो उसने उसे एक लोटा जल, चावल के दाने और फूल साथ में देते हुए कहा, चाहे कुछ हो जाए, सत्यनारायण भगवान की कहानी का नेम मत छोड़ना। इसके अलावा उसने अपनी पोती को कुछ नहीं दिया। वह अपने ससुराल की तरफ चल पड़ी और रास्ते में यह विचार उसके मन में बार बार आने लगा कि दादी ने विदाई में कुछ भी गहने कपड़े नहीं दिए। ससुराल में जाकर क्या कहूँगी, सब मुझे ताने मारेंगे। उसके मन की दशा को देखते हुए सत्यदेव भगवान सोचने लगे, यदि इसके मन के संताप को मैंने नहीं मिटाया तो कलयुग में मेरी पूजा कौन करेगा। इतने में लड़की ने कहार से कहा कि उसे एक स्थान पर कुछ देर के लिए रोक दो, उसे सत्य भगवान की कहानी कहनी है। तब वह रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकी। जल का लोटा, चावल के दाने और फूल हाथ में लेकर उसने कहानी कही और सूरज भगवान को अर्घ देने लगी तो उसने देखा वहीं पेड़ के नीचे हीरे मोती, गहनों और सुंदर सुंदर वस्त्रों से भरा एक कलश रखा है। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। गहने कपड़े पहन वह अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका आदर सत्कार बड़े प्रेम से हुआ। उसके ससुर ने सास से कहा, बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, खूब दान दायजा लेकर आई है, इसके लिए मूंग चावल बनाओ। सास पड़ोस में से मूंग चावल मांग कर लाई और बनाने लगी तो बहू ने कहा, मेरे कलश के जल से रसोई बनाओ। सास ने कलश के जल से रसोई बनाई तो रसोई में बने भोजन में खूब बरकत हुई। हर चीज का भंडार भर गया। सास ने बहू से कहा, तू तो हमारे घर लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के रूप में आई है, आओ भोजन कर लो।
बहू ने कहा, मैं पहले सत्य भगवान का पूजन कर कथा कहानी कहूँगी, फिर आप लोग भोजन करोगे, बाद में मैं करूँगी। सास उससे बहुत खुश हुई। बहू ने सत्य भगवान का पूजन कर कथा कहानी कही, सब ने सुनी। फिर सास सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटने पास पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो मूंग चावल उधार मांग कर ले गई थी और अब यह सब प्रसाद बांट रही हो। इतनी देर में इतना सब कुछ कैसे हो गया? जब पड़ोसन ने उससे पूछा तो वह कहने लगी, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप है। वह नियम से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर कथा कहानी कहती है। उसके प्रभाव से ही घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं। हे सत्यदेव भगवान, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्न धन से भरपूर करना, सुख समृद्धि देना, निरोगी काया देना, मन के हर संताप को हरना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।